नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हाजिर हूँ मैं रूफटॉप प्रिंस के 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर के। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप पहले जाकर के उन्हें देख लें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इससे आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तेयोंग के पास दो रास्ते थे कि वो क्या तो सेना के पास जाए और या फिर बका के पास जाए। और जैसा कि हम ऑडियंस चाहती थी, तेयोंग बका के पास जाता है। तेयोंग बका को बोलता है, क्या तुम रोई थी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है लेकिन बका उनमें से एक का भी जवाब नहीं देती है और उसके हाथ को झटक करके वहाँ से चली जाती है। और इस वजह से तेयोंग बहुत ज़्यादा उदास होता है। अब बका अपनी मॉम के पास जाती है और उसे खाना खिला रही होती है, तभी वो लेडी आती है और वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर जो बका की मॉम होती है वो बका को भेज देती है ये बोलकर कि तुमने भी तो कुछ खाना नहीं खाया ना सुबह से, तुम जाओ, मैंने खाना खा लिया है। और फिर बका के जाने के बाद वो लेडी उसे बताती है ये गलती मेरी थी कि मैं सेना को देखने आई। मैंने तो तुमसे 28 साल पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि अब मैं कभी भी सेना को वापस देखने नहीं आऊँगी और ना ही उसे लेने आऊँगी, फिर भी मैं आई, मुझे माफ़ कर दो। अब हम देखते हैं कि दोनों बहनों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमें ये भी पता चलता है कि उस लेडी का रियल नेम सुनजो है। अब सुनजो सेना की मॉम को बताती है कि दरअसल सेना के होने के बाद मैंने एक और शादी करी थी और फिर वहाँ पर मेरी एक बेटी हुई लेकिन मेरी वहाँ पर नहीं बनी अच्छी सी, तो मैं वो भी छोड़ करके चली गई और उस लड़की के साथ तो मैंने और भी बुरा किया। उसके बाद मैं हांगकांग चली गई और फिर वहाँ पर मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत अच्छा इंसान था। अब हम सेना को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने हुई आई थी और वो अपनी मॉम को ही बहुत बुरा भला सुनाने लग जाती है कि सारे एक्सीडेंट के जड़ तुम हो, तुम अपना बैड लक अपने साथ लेकर के घूमते हो, इस वजह से ये सब होता है। उसे बहुत सुनाती है और यहाँ पर सुनजो पहली बार सेना को देखती है। सुनजो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा ले और उसे बोल दे कि मैं ही उसकी माँ हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो 28 साल पहले ही अपनी बेटी को अपनी बहन को सौंप करके चली गई थी। वह दूसरी ओर बका तो तेयोंग से बात कर नहीं रही थी, इसलिए तेयोंग उसके पीछे पीछे तो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं क्योंकि जवाब तो बका देने वाली नहीं थी। इसलिए उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम बनाना मिल्क शेक पियोगे या फिर स्ट्रॉबेरी। अब बका और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो तेयोंग को ये बोल करके चली जाती है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना, और वहाँ से चली जाती है। एक तो इतनी उदास है पहले और उससे कोई ये पूछेगा कि बनाना मिल्क शेक पियोगे या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पियोगी, तो बंदा इरिटेट तो अपने आप होगा ना। अब बका अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को याद करने लग रही है क्योंकि एक तो उसके पास अपने रियल मॉम की पिक तक नहीं थी, कम से कम देख तो सके। ऊपर से सेना ने उसके साथ जो बचपन में किया वो भी बहुत गलत था और अब उसे लगा था कि शायद अब उसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो वो तेयोंग से प्यार करने लगे, लेकिन तेयोंग ने भी उसे धोखा दे दिया। तो समझ सकते हो क्या बीत रही होगी बेचारी के ऊपर। वो रो रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी वहाँ पर। अब उसे आवाज़ आती है जैसे तो कोई खाली स्ट्रॉ को पी रहा हो और फिर वो जैसे टर्न ओवर करती है तो देखती है कि तेयोंग उसके पास ही बैठा था और वो अपने बनाना मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक दोनों पी गया था। अब तेयोंग उसे बोलता है कि आई एम सो सॉरी, वो टेस्टी ज़्यादा था इसलिए मैंने पी लिया। अब बका वहाँ से भी गुस्से में उठ करके जाने लगती है तो फिर तेयोंग बोलता है तो मैं सिर्फ पागल की तरह हरकतें क्यों कर रही हो? हाँ मतलब नहीं, क्या रही हो तुम, ये पागल हो गया तुम। जिस पर बका बोलती है अच्छा मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, धोखा मैंने किया या तुमने किया? और फिर तेयोंग बोलता है कि जब ये हमारे महल में आएगी ना तब इसको मैं बताऊँगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब सेना अपने घर पर जाती है तो देखती है कि वो तीनों के तीनों एक्यूप्रेशर मशीन लगाए हुए थे। हाँ जी बिल्कुल, अब उन्होंने इतनी ज़्यादा बुराइयां जो कर दी थी तो उनकी उन्हें सज़ा नहीं देंगे मिस्टर प्यो तेक सू। अब मिस्टर प्यो तेक सू ने उन्हें बोला था कि कम से कम इसे 30 से 40 मिनट तक पक्का रखना, क्योंकि हमारे कंपनी प्रोडक्ट्स है ना तो हमें पता रहना चाहिए कौन कैसा है ना, तो इसलिए तुम इसकी टेस्टिंग करना और 30 से 40 मिनट तो पक्का रखना। और ऊपर से उन्हें वो यूज़ तक नहीं करने आ रही थी। चीन सा को पेट के लिए, वू यंग सियोल को पैर के लिए और हमारे सोंग मानबो को गर्दन के लिए। अब उसकी गर्दन बार बार झटके खा रही थी जिसे देख करके बका की भी गर्दन ऐसे ऐसे झटके मारने लग जाती है। और फिर वो पहले इतनी इरिटेट हुई घर पे आई थी, ऊपर से और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो वो उन्हें खूब जोर से डांट मार करके वहाँ से भगा देती है।
अब बाहर आने के बाद सोंग मानबो और दो चीसा उसकी बुराई करने लग जाते हैं और ये सब देख के तेयोंग को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर भी तभी डांट पड़ी थी ना। वो तीनों के तीनों मिलकर के बुराई कर रहे थे, तेयोंग, सोंग मानबो और दो चीसा, लेकिन वो योंग सर कुछ भी नहीं बोल रहा था। जो देख करके सोंग मानबो और दो चीसा बोलते हैं कि देखो महाराज, ये कभी भी बका की बुराई नहीं करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका किसी पे क्रश आ गया है, मतलब कहीं ये बका से प्यार तो नहीं करने लगा है, क्योंकि देखो हमेशा इसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। और इतना तो इतना वो और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सब कुछ मिर्च मसाला लगा करके परोसते हैं तेयोंग के सामने। और फिर तेयोंग उसे गुस्से ही भरी नज़रों से देखने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। अब उसको तो जलन भी हो रही थी और वैसे भी गुस्सा आ रहा था, तो वो उसको बोलने लगता है कि तुम उसकी बुराई कभी भी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते तुम उसकी बुराई। और फिर बका आ जाती है और तब वो बोलना शुरू करता है। कौन? वो योंग सर। वो बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि उसे उठा करके सीधा ज़मीन पे दे मारो, उसके मुंह को अच्छी तरह से ज़मीन में रोन डालो, उसको इतना मारो कि सारे 7 पुश्ते तक याद रखे उसे। और ये सब बका सुन लेती है और जैसे ही वो तीनों के तीनों उसे देखते हैं तो फिर वो तब मुँह फेर लेते हैं, लेकिन वो योंग सर फिर भी कंटिन्यू रखता है। अब जैसे ही वो उन्हें देखता है तो वो सोचता है इन्होंने मुंह क्यों फेर लिया यार, ये ऐसा अनजान क्यों बनने लग रहे, और उसे समझ में आ जाता है कुछ तो घपला है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है बका को। अब बका गुस्से में उसके कपड़े वहाँ पर दे करके चली जाती है, बोलती है कि मुझे तो सबसे अच्छे तुम ही लगते थे इन सभी में, तुम्हें तो मैंने अपना फ्रेंड बनाया था, तुम ऐसे तुम भाड़ में जाओ। और फिर वो जा करके अपने कपड़े पैक करने लग जाती है जाने के लिए। तब तेयोंग जाकर के उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, देखो वो तो मजाक में बोल रहा था ये सब, तुम प्लीज़ ये घर छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पर हम देख रहे थे तेयोंग बका को खोने से कितना डरता है। अब तेयोंग उसकी फ़ोटो देखता है जो कि उसके बचपन की थी और वो उसे बोलता है कि ये फ़ोटो तुम्हारी है। और फिर वो शक होता है कि कहीं ये वही तो नहीं, क्योंकि अब इसके मदर फादर वही थे जो कि उसकी साली साहिबा के यानी कि उसकी वाइफ सेना के और उसकी साली के मदर फादर थे। और फिर बका बोलते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ, तो उसका शक 50% कंफर्म में बदल जाता है। अब वो दोनों साथ में बैठ करके थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और यहाँ बका उसे बताती है कि मुझे अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया है, लेकिन बस कुछ ही यादें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही, अगर वो भी मुझे याद आ जाएं तो शायद मैं अपनी मॉम को वापस ढूंढ पाऊँ। और फिर तेयोंग बोलता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, जिस पर बका बोलती है कि नहीं, कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जो कभी याद आए ही ना, ताकि हम जिंदगी भर उसे याद कर करके रोएं तो नहीं। यहाँ हम समझते हैं कि जो बका थी वो अपने और सेना की जो इंसिडेंट हुआ था उस सब को याद कर रही थी और उसी को याद करके सैड भी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर सेना की मॉम बका के लिए एक नौकरी की रिक्वेस्ट करती तेमू से और तेमू भी बोल देता है कि हाँ ज़रूर, तुम कल से आना शुरू कर देना ऑफिस में। लेकिन दूसरी ओर सोंगमान वो दोची सा और वो योंग स्योल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो योंग स्योल तो खैर चुपचाप रहता है, बोलता बस तभी है जब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो दोनों लड़कियां इस बात पर चूज कर रहे थे कौन कितनी सुंदर है। जो सुंदर होगी उसको तो हम नौकरी देंगे, जो सुंदर नहीं होगी उसको नहीं देंगे। अब तेयोंग एक पेपरमिंट का भरा हुआ डब्बा लेकर के आता है उनके पास और उसे बोलता है कि ये पेपरमिंट जिस कंपनी की है उसका नाम बका है, तो मैं जब भी गुस्सा आए ना इन्हें चबा लेना। और वो सभी को एक एक करके पेपरमिंट देता है और वो खा करके ये बोलता है इसका तो सच में मतलब स्वभाव बिल्कुल बका की तरह है, एकदम अंदर तो मतलब एकदम से खाने के बाद रिफ्रेशमेंट से फील होती है। और बेचारा वो यंगस्टर यहाँ पर भी फंस जाता है। वो यंगस्टर चबा नहीं रहा था, सिर्फ उसे चूस रहा था। इस वजह से वो दोनों उसकी शिकायत करते हैं तेयोंग से कि ये ना पेपरमिंट को चबा नहीं रहा है क्योंकि ये बका के नाम की है ना। और फिर तेयोंग उसे डांटता है, गुस्से की नज़रों से देखता है और बस इसी में काम बन जाता है। वो यंगस्टर चबा के खाता है और फिर तेयोंग उन दोनों को एक एक और देता है, लेकिन वो यंगस्टर को अपनी मुट्ठी भर के देता है और बोलता है कि ये एकदम से मुंह में ले जाओ और फिर चबा के खाओ। बेचारा वो यंगस्टर वहाँ पर फिर से फंस जाता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुन जो तेमू से एक पर्सनली हेल्प मांग रही थी कि मैं 2 दिनों तक यहाँ पर और हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ दोगे। और फिर वो उसे वही फ़ोटो देती है जैसे एक बका के पास भी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि सुन जो की बेटी बका ही थी। अब हम देखते हैं जब से ना तेमू से मिलने जाती है तो वो पिक देख लेती है और फिर बाद में आ जाती है बका। अब बका को देख करके सेना एकदम से शॉक हो जाती है और बका के वहाँ से जाने के बाद वो उसे बोलती है कि
तुम यहाँ पर क्यों आई हो? देखो तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, समझी तुम। जिस पर बका बोलती है कि ना मैं तुम्हारा कोई सच रिवील करूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऐसे रहेंगे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो ही बेटर होगा। मैं भी चाहती नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे मुँह लगूँ। और फिर बाद में सेना गुस्से में जा कर के वापस तैमू के पास जाती है और उसे बोलती है कि ये फ़ोटो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ना ये फ़ोटो करने में। वो फिर उसकी एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लेती है और एक फ़ोटो अपने पास रख लेती है। अब जब सेना को पता चलता है कि वो जो लेडी थी सुनजो वो पूरी कंपनी की 50% पार्टनर थी, तो सेना को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कोशिश करती है कि बका के बारे में किसी को भी पता ना चले। अब हम देखते हैं कि तेयोंग बका को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी चलो। और जब बका पूछते हैं कि अच्छा ठीक है लेकिन चलना कहाँ पे ये तो बताओ, तो तेयोंग बोलता है अरे तुम सवाल जवाब मत करो यार, सीधा चलो। अब उन्हें जाते हुए कौन देख लेता है? सेना। और फिर सेना तेयोंग को फ़ोन करके बोलती है कि आप कहीं जा रहे हो? तो तेयोंग बोलता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और फिर वो उसका फ़ोन कट कर देता है, जिसे देख करके सेना को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। अब हम देखते हैं कि तेयोंग बका को वहीं पर लेकर के जाता है जहाँ पर वो फ़ोटो क्लिक की गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लग पाता क्योंकि वो फ़ोटो शॉप के ओनर की डैड ने खींची थी। इस वजह से वो बोल देता है कि मैं तो नहीं जानता, और ऊपर से थोड़ी सी कटी भी हुई है तो पता लगाना मुश्किल है। और फिर वो चले जाते हैं। अब वो दोनों आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि दूसरों के घर की घंटियाँ बजा करके वहाँ से भाग जाना और फिर पार्क में जा करके झूला झूलना, खेलना। वो एक स्कूल में जाती है जहाँ पर उसे शक था कि वो शायद वहीं पर बचपन में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ वो बोल देते हैं कि बका नाम की तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। अब क्योंकि बका का रियल नेम बका थोड़ी ना था भाई, उसका रियल नेम तो कुछ और था। उसकी मॉम के जानने के बाद उसके डैड ने उसका नाम बदलवा के बका कर दिया था, तो इस वजह से वो अपने मॉम को देख ही नहीं पाती है। वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और बाद में बका थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है अपनी मॉम को याद करके, और कल रात जो कुछ भी है उस बात को याद के, जिसे देख करके तेयोंग उसे अपने गले से लगा लेता है। और यहाँ हम देख रहे थे तेयोंग को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था बका को साइड देख के। अब वो दोनों आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन दोनों को सेना देख रही थी। हम देख पा रहे थे सेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बका और तेयोंग को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देख करके। हम सुनजो और तेमू भी उसी फोटोशॉप में जाते हैं और वहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि एक लड़की भी ऐसी फोटो को ले करके पूछ रही थी कि ये कहाँ पर खींची थी, किसने खींची थी, क्या यहीं से खींची हुई थी, तो फिर सुनजो को लगता है कि शायद उसकी बेटी उसे ढूंढ रही होगी। और जब वो जाने लगती है और वो स्कूल के पास पहुंचती है तो सेना उन्हें देख लेती है और सेना उन्हें अंदर जाने ही नहीं देती है। वो बोलती है कोई फ़ायदा नहीं अंदर जाने का, लेकिन जब सुनजो बोलती है कि मेरा दिल कह रहा है मुझे एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए, तो सेना ज़बरदस्ती उन्हें रोक लेती है बहाना बना करके कि यहाँ पर तो आप रहोगी तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं। और फिर उनका ध्यान भटका के वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर सुनजो भी सेना की बात मान लेती है क्योंकि सेना भी तो उसी की बेटी थी। अब सुनजो वापस हांगकांग जा रही थी और जाने से पहले वो सेना को एक रिंग देती है और उसे बोलती है कि ये रिंग मैं अपनी बेटी को देना चाहती थी लेकिन वो तो मिली नहीं, तो तुम ये रिंग रख लो। और फिर उसके इंसिस्ट करने पर सेना वो रख भी लेती है। अब तेमू और सेना बहुत खुश होते हैं और तेमू सेना को अपने गले से लगा लेता है। उन दोनों को बात करते करते देख लेते हैं तेमू के पापा, और फिर तेमू तो बस यही सोच रहा था कि मेरे तो लग गए। अब तेमू के फादर उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देते हैं कि तुम क्या करने लग रहे हो, तुम्हें पता भी है ऑफिस में अगर जब ये बात फैलेगी कि तेमू एक सेक्रेटरी के साथ डेटिंग करने लग रहा है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। और फिर बस वही समाज और समाज के चार लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद तेमू को भेज देते हैं वो। और फिर तेमू को भेजने के बाद वो सेना को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसे अभी बंद करो, मुझे अब तो मेरे बेटे के साथ दिखने नहीं चाहिए, वरना तुम भी जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। अब सेना का पूरी तरह से हार्ट ब्रेक हो जाता है और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका और तेयोंग घर पे जा रहे थे। अब अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो आप ये तो जानते ही हैं कि जब पहले बका ने गलती से तेयोंग के कंधे पर अपना सर रख दिया था तो तेयोंग ने कितनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के उसे हटा दिया था। लेकिन अब जब बका खुद हटने लगती है तो फिर तेयोंग उसका सर पकड़ के वापस अपने कंधे पर रख लेता है और फिर स्माइल करके वो वापस से सो जाता है। और यहाँ हम उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होते हुए देख रहे थे। लेकिन अब सब कुछ इतनी आसानी से ठीक थोड़ी ना हो जाएगा।
तेयोंग बका को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है, बोल के कि तुम घर पे चले जाओ, मुझे सेना के साथ कुछ बात करनी है, इसलिए मैं आता हूँ। अब सेना ने तेयोंग को बुलाया हुआ होता है और वहाँ पर सेना उसे वो ब्रेसलेट वापस दे देती है। और जब तेयोंग इंसिस्ट करता है, उसे थोड़ी सी बातें बोलता है प्यार की, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करती, समझे तुम। जिस पर तेयोंग बोलता है कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओगे, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो बोलते हैं इतना कॉन्फिडेंस, और फिर वो उसको धीरे धीरे दिखाने लग जाती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, और वो ब्रेसलेट तेयोंग के हाथों से वापस पहन लेती है। अब यहाँ हम देख रहे थे कि सेना जिस तरह से बात कर रही थी, उस तरह से तो उसका सीधा सीधा इरादा था कि वो तेयोंग को अपनी मुट्ठी में कर ले, ताकि वो किसी और लड़की के पास ना जाए। और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है तेमू, और तेयोंग को ब्रेसलेट पहनाते हुए भी देख लेता है तेमू। अब आगे का आप देखो। अब हम देखते हैं जब सेना अपने घर पर जाती है तो वो तेमू को पाती है। अब वो तेमू से पूछता है कि तुम कहाँ पे थी इतनी देर से। तो सेना बोलती है कि मैं अकेली इधर से उधर घूम रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा शराब भी पी। जिस पर तेमू से ये तो नहीं बताता कि उसने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन वो उसे ये ज़रूर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर सेना बोलती है क्या तुम अपने फादर के सामने जाकर ये कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जिस पर तेमू बोलता है कि हाँ मैं कह दूंगा, लेकिन अभी ये मैं नहीं कह सकता, तुम समझने की कोशिश तो करो। और फिर सेना बोलती है अगर तुम ये नहीं कह सकते कल की कल में, तो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, बात ख़त्म। अब उसने कह तो दिया था, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और फिर तेमू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बका का पहला दिन होता है ऑफिस में जाने का, और इसलिए वो बहुत जल्दी तैयार हो गई। कई देर से उनका वेट कर रही थी, लेकिन वो तैयार थोड़ी ना होती इतनी जल्दी, उन्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब उन्हें बोलती है कि देखो मुझे लेट नहीं होना, मैं जा रही हूँ। और फिर वो चारों भी आ जाते हैं। अब बका उनसे बहुत ज़्यादा आगे थी, लेकिन उसकी टांगें छोटी थी, इस वजह से वो जल्दी चढ़ नहीं पा रही थी, और उनकी टांगें बड़ी बड़ी थी, इसलिए वो वॉक करके भी आराम से बका से आगे निकल गए थे। अब उन दोनों में तो एक तरह की रेस से लग गई थी, मैं पहले जाऊँगी मैं पहले जाऊँगी। और फिर बाद में वो बेचारे बका को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। बका जब भागने लगती है तो भी वो उसको पीछे छोड़ जाते हैं, हमारी बेचारी बका। अब हम देखते हैं कि मिस्टर प्यो तेक्सू तेमू को बोल रहे थे कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम तेयोंग को अमेरिका में मिले ही नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हारे कार डिटेल्स निकलवाई तो मुझे पता चला कि तुमने तेयोंग के ही कार से सारी बिल करी थी। और मैं ये बात सभी के सामने जल्दी ही ला दूंगा कि तुमने ही तेयोंग को वहाँ से धक्का दिया था और उसकी याददाश्त चली गई, और तेयोंग की याददाश्त भी जल्दी ही आ जाएगी, समझे मिस्टर तेमू। मिस्टर तेमू। अब जिस तरह से वो बोल रहे थे उस तरह से हमें साफ पता चल रहा था कि वो उसे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि बका के पास वो चारों जाते हैं और बोलते हैं कि आज घर पे जा रहे हैं तो आज पार्टी करेंगे और कुछ अच्छा सा खाने को बनाना। जिस पर बका बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ना मैं सॉस राइस और ऑमलेट वाला जो मिक्सर होता है वो बनाऊंगी। जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मत बनाना, इससे तेयों को एलर्जी है, ये बचपन में इन्होंने जब 5 साल की एज में खाया था तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इनके लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो गया, ये तो भूल के भी मत बनाना। और ये सब सुन लेता है तेमू, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, शूटिंग हो रही थी, इस वजह से तेमू भी ये सब सुन लेता है। और फिर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये तेयोंग नहीं है, क्योंकि तेयोंग को तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे, लेकिन तेयोंग अच्छे से बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि वो उसे तो बैडमिंटन खेलना आता ही नहीं था। अब तेमू को यहाँ पे भी उस पर शक हो गया था और वो उसे बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छे से बैडमिंटन खेलते थे ना, तो फिर अब क्या हुआ, अब तुम बैडमिंटन क्यों नहीं खेल पा रहे हो अच्छे से। और फिर वो तेयोंग से कुछ ऐसा कहता है जिस पर वो तेयोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और ये हमें अभी नहीं पता चलता, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका नाम है अंशी एक्सप्लेनर। मैं हर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की डेली अपडेट्स वहाँ पर डालती रहूँगी, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।